बारिश के कारण माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। अर्धकुंवारी में माता वैष्णो देवी मार्ग पर एक लैंडस्लाइड हुआ और इसकी चपेट में आने से कई तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर से शुरुआत। भारी बारिश के कारण कटरा से आने जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि बीच रास्ते में हो रही है बारिश। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जम्मू से आगे का, रियासी कटरा स्टेशन तक का, इसलिए ट्रेनें रद्द की गई हैं। और जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है वो अर्धकुंवारी है, ठीक बीच की जगह जहां पर वो गुफा है जहां पर माता ने एक लंबे समय तक वास किया था, ऐसा बताते हैं। और उससे गुजरते हैं सभी तीर्थयात्री और वहां कुछ तीर्थयात्री घायल भी हुए हैं। इसलिए वहां पर यात्रा तो फिलहाल रोकी नहीं गई है क्योंकि उस जगह एहतियात बरती गई है, लेकिन ट्रेन जरूर रोक दी गई हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई तीर्थयात्री घायल हुए हैं। अर्धकुंवारी में माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। अर्धकुंवारी वो जगह, वो स्थान, तस्वीरें देखिए। ये लैंडस्लाइड उस रास्ते पर हुआ है जहां श्रद्धालु जहां से निकलते हैं। आप वो देख रहे होंगे रास्ते को, खम्भों को आप देख पा रहे होंगे। यात्रा मार्ग ही है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और इसी के चलते कुछ तीर्थयात्री यहां पर घायल हुए हैं। हालांकि पहले से काफ़ी सुविधा है यहां पर। अगर इस तरीके के पत्थर गिरते हैं तो ऊपर शेड पर गिरते हैं और वो उससे तीर्थयात्री बचे रहते हैं, लेकिन ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और इसके चलते पूरा यात्रा मार्ग बाधित है। अर्धकुंवारी के नज़दीक जहां पर व्यवस्थाएं तो काफ़ी हैं, पुलिस की भी मौजूदगी रहती है यहां पर, इसीलिए फिलहाल लोगों को फौरी तौर पर तुरंत उपचार दिया गया है। उधर अब जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर, जहां पर बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने से 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मलबे की चपेट में आने से 3 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए, खतरनाक सैलाब है बादल फटने के बाद, और इसकी चपेट में वैसे भी कोई आ जाए तो ज़िंदगी खतरे में पड़ना लाजमी है। वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए लोगों की, और आसपास का रास्ता, आसपास की जगह वो वैसे ही तबाह हो जाती हैं। राहत बचाव का काम जारी है। उत्तराखंड के हरसिल धराली से शुरू हुई लैंडस्लाइड की ये कहानी उसके बाद किश्तवाड़ में घटी, उसके बाद एक बार फिर उत्तराखंड के चमोली में, थराली में घटी, और कठुआ जम्मू के पास भी ऐसी घटना हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं डोडा से, जहां बादल फटने से तबाही हुई है, 3 की मौत हो गई है। अभी वहां राहत बचाव कार्य चल रहा है, ये कहा नहीं जा सकता और कितने लोग इस सब में खतरे में फंसे हुए हैं जिनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। हम आपको बता रहे हैं क्या स्थिति है इस वक्त। बाढ़ से मैदान तक, बाढ़ बारिश से हाहाकार जो हालात हैं, ये प्रलय के जैसे हालात हैं इस वक्त यहाँ पर। डोडा से कठुआ में भी ये घटना हो चुकी है, किश्तवाड़ में भी ऐसी घटना हुई जहाँ यात्रा चल रही थी, मछेल यात्रा, और उत्तराखंड के हर्षिल धराली और चमोली के थराली की तस्वीरें भी लोगों की जहन में, लोगों के दिमाग में अभी भी हैं।
मलबे की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत की खबर है। 10 से ज़्यादा फिलहाल घरों को नुकसान की बात है, लेकिन अभी और कितना नुकसान हुआ है ये बताना इसलिए सही नहीं है क्योंकि अभी राहत बचाव का काम चल रहा है। लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर डोडा में बादल फटने से तबाही। उधर जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने के लिए अनाउंसमेंट कर रही है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों से जारी बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं, मगर सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये है कि लोग बार बार इन नदियों नालों के पास जा रहे हैं, जिसके कारण न सिर्फ अपनी बल्कि रेस्क्यू टीम्स की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। इसी के चलते आप देखेंगे इस वक्त प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट का सिलसिला शुरू किया से जानी व माली नुकसान का खतरा लाहक हो सकता है। अनाउंसमेंट कर रही है कि किसी भी तरीके से लोगों को जो है वो जानकारी दी जा सके। लोगों को जो है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों से जो है वो ना निकले ताकि किसी तरह से वो फ्लड की बाढ़ की चपेट में जो है वो ना फंस जाएं। आप लगातार देख रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि कैसे सुबह से तवी नदी में मवेशी फंसे हुए थे और मवेशी जो हैं कल से जो परसों से 3 दिन से लगातार वार्निंग दी जा रही थी, उसके बावजूद लोग जो है मवेशियों को लेकर तवी नदी के किनारे जाते हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर लोग मवेशियों को लेकर तवी के किनारे खड़े हैं, जिसका मतलब साफ है कि ये यकीनन एक बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी तस्वीर में आपको पार दिखाऊंगा। सामने अगर आप देखें तो तवी नदी के ठीक सामने कई घर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के बहने के कारण जो है वो टूट चुके हैं, बह चुके हैं और कई घरों को खतरा बना हुआ है। लोगों को हालांकि वहां से पीछे कर दिया गया है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं बार बार अगर पास आएंगे तो उससे जो लोगों के फंसने का खतरा जो है वो बना हुआ है। और प्रशासन इसीलिए लगातार अनाउंसमेंट करके इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है कि लोग जो हैं वो इसके पास जो हैं वो ना जाएं तवी के पास, ताकि उनकी जान को या फिर बाद में उनको रेस्क्यू करने के लिए किसी भी तरह से लोगों को रेस्क्यू टीम्स को खतरा उठाना पड़े। बड़ी डिग्री के साथ है जिंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। जम्मू कश्मीर में आर्मी is army is being deployed here to rescue the people from this area of Gaudigar because about 200 houses are submerged. Possibly, more than 100 people are trapped, and that's why you can see that boats, the motor boats will be used. The Indian Army personnel have been deployed over here, and they are going to rescue people from here, and these motor boats definitely will be used because the flow of the water is high. पहाड़ से मैदान तक बारिश से हाहाकार है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये कटरा माता वैष्णो देवी गुफा तीर्थ यात्रा की तस्वीरें, जहां पर मार्ग पर इतना मलबा आ गया जिससे कि यात्रा ही यहां पर बाधित हो गई। ट्रेनें रोकी जा चुकी हैं इस पूरे इलाके में क्योंकि कटरा तक का इलाका पहाड़ी है। हम आपको रिपोर्ट अभी अजय जांडियाल की दिखा रहे थे, अब तस्वीरें हम आपको डोडा की बादल फटने की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। जो मौसम का बदला हुआ मिजाज है उसके बाद जो हालात हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है कुदरत के इस प्रकृति के इस खेल के बीच, जहाँ पर मॉनसून अपनी तेजी में है। इस वक्त पहाड़ से मैदान तक हाहाकार इस वक्त है। अजय जांडियाल की एक और रिपोर्ट। गांधीगढ़ में है और आपको बता दूं कि देखिए सरकार प्रशासन लगातार जो है वो यहाँ पे बना हुआ है और अब यहाँ पर बीएसएफ की टीम्स जो है वो पहुंच चुकी है। आप देखें इस रेस्क्यू को, आर्मी, आपको बता दूं
सेना पहुंच गई है, सेना को यहाँ पे उतारा गया है और यहाँ पर सेना की रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंची है ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके यहाँ, क्योंकि इस वक्त स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। ये सेना के जो जवान है वो यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करेंगे और मोटर बोट्स को जो है वो यहाँ लाया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता यहाँ इस चीज की थी कि अगर इन इलाकों में जल्दी लोगों को नहीं निकाला गया, दिन डलता गया तो यकीनन एक परेशानी बन सकती है। मगर अब इन मोटर बोट्स के जरिए लोगों को निकाला जाए, इस चीज को सुनिश्चित जो है वो किया जाने लगा है और यहाँ पर जो है ये सिचुएशन बनी हुई है। तो सिचुएशन इस वक्त जो है वो लोग जो है वो यहाँ पे यहाँ पहुंचे। आप देखेंगे लोग इन जो बोट्स को निकालने के लिए सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर रेस्क्यू को शुरू किया जाए और इन मोटर बोट्स के जरिए जल्द से जल्द लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। ये सिचुएशन इस वक्त जम्मू में हुई है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में जल्द से जल्द अगर निकालना है लोगों को, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना है तो यकीनन सेना की जरूरत जो है वो पड़नी थी और सेना जो है वो लगातार यहाँ पे आ चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस वक्त वॉर फुटिंग लेवल पर लोगों को बचाने के लिए इस वक्त जद्दोजहद जो है वो तेज कर दी गई है। बंडी के साथ अजय नंदियाल, इंडिया न्यूज जम्मू। लाइफ लगा दी वो आपको नाम से नहीं। तस्वीरें पहाड़ से मैदान तक बारिश के आपातकाल की और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां पर बादल फटा और तबाही आप देख रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक यहां पर 3 लोगों की मौत की खबर है, बाकी लोगों की तलाश जारी है कि क्या कोई इस मलबे में दब तो नहीं गया है। और वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। ये पानी अक्सर जब बादलों का आता है, बादल फटने के बाद, तो इतनी तबाही, इतना गाद मलबा लेकर आता है जिससे सब कुछ यहाँ पर ध्वस्त हो जाता है। अब जम्मू कश्मीर से रुख कर लेते हैं हिमाचल का। यहाँ के मंडी में भारी बारिश से तबाही हो रही है। लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मंडी में नदियाँ और नाले उफान पर हैं। भूस्खलन और पत्थर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर बंद हो गए हैं। मंडी इलाके में इस वक्त प्रकृति का रौद्र रूप है। अलग अलग और ज़्यादातर ये रौद्र रूप पहाड़ी इलाकों में ही इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि जब पानी गिरता है और नीचे की तरफ बहता है तो तेज़ी के साथ बहता है, ज़मीन कमज़ोर करता है, जिससे पहाड़ी चट्टाने और मलबा वो सब इनके साथ नीचे निकलता है। हम तस्वीरें अभी आपको डोडा की दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की। खबर आपको हम बता रहे हैं मंडी हिमाचल प्रदेश की, जहां पर हिमाचल के मंडी में भारी बारिश से तबाही हुई। और ये तस्वीरें आप डोडा जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं, जहां पर बादल फटा है और उसके बाद हालात कैसे हैं आप समझ पा रहे होंगे। हम आपको डोडा जम्मू कश्मीर की इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां बादल फटा है, लेकिन इसके साथ आपको जानकारियां हिमाचल के मंडी की भी दे रहे हैं। अब आप तस्वीरें अलग देख रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीरें हिमाचल के मंडी की, जहां पर नदी नाले, भूस्खलन और पत्थर गिरने से यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। डोडा की तस्वीरें हम आपको पहले दिखा चुके हैं। ये दूसरी तस्वीरें अब आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों पर। सचिन शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, क्या स्थिति है, हालात क्या हैं, लोगों की कितनी दिक्कतें हैं, प्रशासन कितना पहुंच पा रहा है जब हाईवेज ब्लॉक हो गए हैं? जी, मंडी जिला में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। बात की जाए लगातार अलर्ट के बीच तीसरे दिन मंडी जिला में भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके चलते नदी नाले उफानों पर है। वही मंडी बात की तो कुल्लू जिला में लगातार बारिश के चलते ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण
पंडोह डैम और लाजी डैम से पानी छोड़ा गया, जिसके कारण मंडी जिला के साथ लगते ब्यास में उसका बहाव बढ़ा है। और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और नदी नाले से दूरी बना के रखें। वहीं बात की तो नेशनल हाईवे 21 जो कुल्लू और मंडी को जोड़ता है, वो लगातार तीसरे दिन भी बाधित रहा है। उसके कारण कम से कम 2500 छोटी और बड़ी गाड़ियां रुकी हुई हैं, और कुछ गाड़ियां टनल में फंसी हुई है, जिसके लिए जिला प्रशासन लगातार उनकी सहायता कर रहा है और उनको भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं बात की तो मंडी इस दौरान मंडी जिला की 339 सड़कें बाधित हुई हैं और 229 ट्रांसफार्म ठप हैं और 36 पेयजल परियोजना प्रभावित हुई, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी राजीव जी, वाकई, लेकिन वहां पर लोगों तक मदद पहुंच पा रही है? खाना पीना, दूसरी चीजें, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो, दवाई की जरूरत हो, ये चीजें पहुंच रही हैं? जी जिला प्रशासन लगातार संपर्क में है। और पंडोह में बात की जाए, टनल में लोग फंसे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य टीम भी तैनात की गई है। और वहाँ पे पंडोह में बाबा वालनाथ कमेटी है, उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन उनको राशन पहुंचाता है और वो बनाते हैं। और रात को भी कल देखा गया कि जितने भी टनल में लोग फंसे थे, उनके लिए सोने की व्यवस्था की गई टनल में ही, और वहाँ पे उन्हें भोजन की व्यवस्था पहुंचाई गई। वहीं बात की जाए, लगातार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। आज दूसरे दिन मंडी जिला के स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए भारी अलर्ट के चलते। स्कूल शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। अभी मौसम विभाग का क्या कहना है सचिन? ये मौसम विभाग की तरफ से मंडी जिला के लिए एक बार फिर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये बारिश लगातार 31 अगस्त तक बढ़ाने की संभावना बताई गई है। जी बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए सचिन शर्मा, इस जानकारी के साथ आपका। सचिन शर्मा बता रहे थे कि वहां पर क्या स्थिति है। ये आप तस्वीरें मंडी के आसपास के इलाकों की इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं और मंडी में पिछले एक लंबे वक्त से ऐसे ही हालात दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के खास तौर पर रियासी जिले के माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन की घटना सामने आई है। बारिश के कारण ये भूस्खलन की घटना हुई है। अर्धकुंवारी में माता वैष्णो देवी मार्ग पर यह भूस्खलन लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई तीर्थयात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण कटरा से आने जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है जम्मू से कटरा के बीच में, और इसलिए ट्रेनों को रोका गया है क्योंकि मौसम बहुत बुरी स्थिति में है और उसके चलते हालात खराब हो रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे मौके पर राहत बचाव काम के जारी रहने के। चलिए एक बार फिर से हम आपको डोडा की खबर बता देते हैं। डोडा में बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने से 10 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। देखिए डोडा की तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। ये डोडा में बादल फटने के बाद हालात क्या हुए हैं। मलबे की चपेट में आकर 3 की मौत हो गई। 10 से ज्यादा घरों को यहां नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर इस तरीके के बादल फटने की घटनाएं लोगों की जान और माल पर आफत बनकर टूट पड़ती हैं। सहयोगी अजय जांडियाल की एक खास रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त गाड़ीगढ़ के उसी इलाके में पहुंची है जहां पर भारतीय सेना जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतरी है। और आप देखेंगे लगातार जो इलाका है वो पूरा का पूरा इलाका इस वक्त जल में। यहाँ ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें काफ़ी हैरान परेशान कर देने वाली है, क्योंकि सुबह से जारी जो बारिश थी उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखेंगे कि नीचे इंडियन आर्मी की जो बोट्स हैं वो यहाँ पहुँची हैं और इंडियन आर्मी के जवान जो है वो लगातार इस इलाके में बने हुए हैं। और अब इस इलाके में सामने आप देखेंगे कई घर हैं जिन घरों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। सामने आप देखेंगे ये गाड़ियाँ, जो घर, ये तमाम चीज़ें जो है वो पूरे सैलाब में जो है वो जा चुकी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो इस तरफ से आकर आपको तस्वीरें बताएं। दरअसल ये जो इलाका है, ये इलाका बिल्कुल एक वाटर चैनल है और वाटर चैनल के ठीक पास जो है जो आसपास के इलाके थे, इनमें अचानक से पानी भरना शुरू हुआ और वो पानी इस कदर भरता चला गया कि उसके
बाद जो है वो लोगों का यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया। अब ये देखिए सामने आप घर देख रहे हैं, इस घर की छत के ऊपर भी लोग हैं और जैसे जैसे अब समय बीत रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे मौसम जो है वो खराब हो रहा था और उसके साथ साथ शाम होती जा रही थी, चिंताएं इस चीज़ को लेकर थी कि आखिरकार ये जो लोग हैं जो घरों में अभी भी फंसे हुए हैं, इन लोगों को कैसे निकाला जाए। और इसीलिए प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना की जो टीम्स थी, रेस्क्यू टीम्स, उनको यहाँ पे उतारा गया है, जो इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों को यहाँ से निकाला जा सके। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि यहाँ पर ऐसे कई घर बताए जा रहे हैं जो पूरे तरीके से इस वक्त जो हैं इस पूरे बाढ़ की चपेट में हैं। और ये बाढ़ अगर आप बात करें तो पहले से इस चीज़ का अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रशासन जो है बार बार ये कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति बन सकती है, क्योंकि लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और ये वही हुआ भी, 3 दिनों से लगातार चली बारिश के बाद की तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी परेशान करने वाली। अभी तक जो है यहाँ पर कई लोगों को निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीम जो है वो लगातार मैदान में है, लगातार इस जल सैलाब से लोगों को निकालने में लगी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के तमाम इलाके, कई इलाके जो हैं वो इस वक्त जलमग्न है, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। तवी नदी जो है जम्मू शहर के बीचों बीच बहने वाली, उसको उस पर जो पुल हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि पानी जो है वो तवी नदी के पुल के समीप पहुंच चुका था। वहीं चिनाब नदी में भी इसी तरह से खतरे के निशान से जलस्तर जो है वो ऊपर चला गया है, जिसके बाद लोगों को काफ़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें कुदरत के लॉकडाउन की तस्वीरें, पहाड़ से मैदान तक बारिश से हाहाकार। डोडा में बादल फटने से 3 लोगों की मौत की खबर है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ रेस्क्यू कर रहे हैं। यहाँ पर पता लगाया जा रहा है कोई और तो नहीं फंसा है यहाँ पर, उसे निकालने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त जो डोडा में हुआ है, क्योंकि बादल फटने की घटना और भी जगह हुई है और उसकी सीरीज़ में ही ये घटना आज डोडा में हुई है। पहाड़ से मैदान तक बारिश से हाहाकार, राहत बचाव का काम जारी। एक बड़े इलाके में सैलाब की मार इस वक्त दिखाई पड़ रही है। खतरनाक सैलाब है जो कि डोडा में आया है। कुदरत की दहाड़, बारिश से हाहाकार। ये तस्वीरें बेतहाशा पानी को ले जाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। लोग कुछ जो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने मोबाइल में, दूसरी तरफ ऊंचाई पर किसी सड़क में हैं, लेकिन जो लोग इसके रास्ते में, जैसे वो घर दिखाई पड़ रहा है और उसके आसपास के घर, वहाँ पर अगर कोई है तो उसकी जान सांसत में होगी। अजय जांड्याल की एक और रिपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल 20 साल नहीं लगा है आज के डेट में। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उसी गाड़ीगढ़ इलाके में पहुंची है जहां पर भारतीय सेना जो है वो लगातार पहुंच गई है और कोशिश कर रही है यहां फंसे हुए लोगों को निकालने का। आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं ये गाड़ीगढ़ के उसी इलाके की है जहां पर पिछले कई घंटों से कई जिंदगियां जो हैं वो फंसी हुई हैं और इन जिंदगियों को बचाने का बीड़ा इस वक्त एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी के जवानों ने उठाया है। आप देखेंगे ये तस्वीरें किस तरीके से लोग जो कई घंटों से अपने घरों में फंसे हुए थे उन लोगों को निकालने के लिए मुशक्कत जो है वो जारी है। और लोग जो फंसे हुए थे वो भी यकीनन इस चीज़ से खौफजदा हैं कि जो पानी लगातार बढ़ रहा है उस पानी को कैसे पार किया जाए। अब देखें भारतीय सेना की टीम जो है वो छतों के ऊपर बैठकर रस्सियों के सहारे इन लोगों तक पहुंच रही हैं, जहां तक मोटर बोट या बोट को ले जाना इतना आसान नहीं है। और ठीक आप देखेंगे ये सामने, आप देखें 3 लोग हैं, इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो इन लोगों को लगभग 4 से 5 फीट पानी और कई जो मुशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये
ये जो पानी का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और आप देखिए सामने दो तस्वीरों में देखें कि कैसे इस स्ट्रीम को पार करना इस वक्त जो है वो लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। और इन लोगों को बचाने के लिए इस वक्त भारतीय सेना भी यहाँ पर मैदान में उतरी है। आप देखिए इन इलाकों से लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बाहर निकल सकें। एक दूसरे का सहारा बनकर भारतीय सेना रस्से की मदद से उन तक पहुंच रही है, उन लोगों को वहां से निकालने का प्रयास कर रही है। क्योंकि अगर ये जल स्तर और बढ़ता है और जैसे जैसे दिन जो है वो ढल रहा है, यकीनन एक बड़ी समस्या है। आप देखिए एक शख्स जो है वो पार करने की कोशिश कर रहा था, मगर जल स्तर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में स्ट्रीम को पार करना खतरे से खाली नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देखें किस तरीके से ये लगातार जो हैं इस स्ट्रीम को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बुजुर्ग हैं, कई महिलाएं हैं, कई बच्चे हैं जिन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए इस वक्त कश्मकश चल रही है। और ये जो स्थिति जो बनी हुई है, ये स्थिति काफ़ी चिंताजनक, क्योंकि यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा घर हैं जो इसी तरह से इस वक्त जलमग्न हैं। कई इलाके हैं जो इस वक्त पूरे तरीके से जो है वो जम्मू शहर के तमाम इलाकों से कट गए हैं। जम्मू शहर में बीचों बीच बहने वाली तवी नदी जो है उसमें जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। और भारतीय सेना लगातार, एसडीआरएफ की टीम लगातार, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इनकी मदद के लिए यहाँ पे उतरी है। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। और ये तस्वीर आप देखेंगे इस छत पे के ऊपर एक महिला जो है अपने बच्चे के साथ इंतजार में है कि उस तक मदद पहुँचे और वो यहाँ से उनको निकालने के लिए जो है वो प्रयास हो। इसी तरह से आप देखेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि कई घर हैं जिन घरों में इस वक्त लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। और उन लोगों को बचाने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं और दुआएं यकीनन तमाम लोगों की, जो लोग आसपास के इस इलाके में लगातार पहुंचे हुए हैं। आप काफ़ी देर से यहाँ पे होंगे, कितने लोग होंगे? बहुत लोग हैं, अभी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। बहुत ये आप देखें तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ इस चीज़ के इंतज़ार में कि जो लोग फंसे हैं, कहीं इनके रिश्तेदार, कहीं दोस्त, कहीं जानकार जो हैं, उन लोगों को निकालने की लगातार जो कोशिशें जारी की गई हैं, तेज़ की गई हैं, उन लोगों को वहाँ से बचाया जा सके, इस चीज़ को लेकर लगातार भगवान से जो है वो दुआओं का सिलसिला भी जारी है। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको डोडा की दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता अजय जंडियाल जगह जगह पर पहुंचे हुए हैं और वहां से लाइव रिपोर्ट इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये डोडा की तस्वीरें, कुदरत की दहाड़ और बारिश से हाहाकार। हिमाचल के मंडी में बारिश से हाहाकार की खबर है। बारिश के चलते व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। हम पहले भी आपको लगातार हिमाचल की खबरें बता रहे थे, जहां पर आईएमडी ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। चंबा कांगड़ा मंडी में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता सचिन शर्मा को अब से कुछ देर पहले ये भी बता रहे थे कि हालात वहां पर वाकई विकट हैं, क्योंकि बादल लगातार गहराए हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एक गाड़ी पूरी तरीके से अब इस सैलाब में समा गई, क्योंकि किनारा पूरा का पूरा पानी के प्रवाह से कट गया और एक गाड़ी पानी में डूब गई। आईएमडी ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अब रुक करते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का, जहां पर 2 दिनों से बारिश का दौर जो चल रहा था वो थम गया है, जिससे बाढ़ग्रस्त गांव में अब जलस्तर घटने लगा है। धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। वहीं लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भी यातायात शुरू हो गया है, लेकिन जिले के जड़ावता गाँव के लोगों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। सवाई माधोपुर जिले में हुई भारी बारिश से सर्वाधिक नुकसान सवाई माधोपुर के जड़ौता गांव में देखने को मिला है, जहां गांव के गांव खाई में तब्दील हो गए हैं। जिले में हुई भारी बारिश के चलते अमरूदों के बाग पूरी तरह करीब 1 किलोमीटर तक खाई में तब्दील हो गए हैं, जिससे यहां रहने वाले ग्रामीण खासा परेशान है। अभी हम तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही अमरूदों के बाग है जो पूरी तरह खाई में तब्दील हो गए हैं। पानी का कटान लगातार जारी है। अभी भी जो खेतों में पानी है वो नीचे बहता जा रहा है, मिट्टी दरकती जा रही है। एक मकान, एक दुकान और एक मंदिर इसमें समा गया है।
2-3 मकान अभी भी इसमें समाने की कगार में है। अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कटान के उस साइड भी जो मकान बताए जा रहे हैं 2-3, वह भी उधर की तरफ से आ रहे हैं, पानी के कटान से बहने की कगार पर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अब की बार बारिश आती है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे में लोगों को, ग्रामीणों को चिंता है कि बारिश के चलते कहीं हमको गहरा नुकसान न उठाना पड़े। अभी हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करने की प्रयास करते हैं कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। सर ये तो नुकसान तो जमीन का, मकानों का सारे नुकसान हो रहा है। 2-2 तो मंदिर गिर गए, एक मकान गिर गए, दुकानें गिर गई, अब मतलब 8-9 बीघा पूरी जमीन कट गई और 3-4 मकान माता जी का मंदिर ये भी कगार पे है। 2 मंजिल 3 मकान उधर कगार पे हैं देने के लिए। बताऊँ पूरा नुकसान हो रहा है। आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आपके बीच आए थे, क्या कुछ मदद का आश्वासन? मदद का आश्वासन के लिए तो क्या है सर, बोलने को तो सब कुछ बोल जाते हैं नेता लोग, तो करेंगे तो पता चलेगा क्या करेगा। ये बोलने में तो सब बोल जाते हैं 10 करोड़ पास करके गया कि ये खा या सब बुझा देंगे, कर देंगे, और अभी करेंगे जब पता चलेगा मैं कर दिया। वही एक ग्रामीण और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर ये देख लो, आपको पोजिशन तो आपके सामने ही, इसमें कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। हमको खुद ग्रामीण हमारे मकान बचा रहे हैं। प्रशासन चाहता तो आज ये हालत देखने को नहीं मिलती, लेकिन प्रशासन ने कुछ ध्यान नहीं दिया। परसों के दिन किरोड़ी लाल मीणा जरूर आए थे, इसके साथ से उन्होंने थोड़ा पानी डाइवर्ट करके ये मकानों को बताया, लेकिन अगर प्रशासन अब भी ध्यान नहीं देगा ये मकान खाइयों में तब्दील हो जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन ने अभी ध्यान नहीं दिया तो बारिश आने के चलते ये बच्चे जो मकान है वह भी ढहने की कगार पर हैं। आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जब यहाँ गांव में आए थे तो वह उचित मुआवजे का यहाँ पर ऐलान करके गए हैं। उन्होंने कहा आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगा, सरकार आपके साथ पूरी तरह खड़ी है। अभिनव अग्रवाल, इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर। प्रशासन की तो सर देखो कुछ भी मदद नहीं रही। मैं तुम्हें बताऊं, डॉक्टर किरोड़ी ने मदद की है, ग्रामीणों ने मदद की है। सुबह से बेचारे 4 दिन से, अब 4 दिन हो गए, ग्रामीणों ने 3-3 बजे खाना खाया, रात को 3-3 दिन में खाना खाए बेचारे मकान वाले। तो इसकी कोई भी मदद नहीं है प्रशासन की। तो प्रशासन तो जब मदद पे आया था कि गवर्नमेंट स्कूल पास में आ गई, और जब करती करती जमी जा रही थी, जब प्रशासन पास में आया था कि 3 दिन पहले प्रशासन का आता, पहले बस टाइम पे आता तो मतलब वो मकान भी बच जाता। इतनी जमी भी नहीं कटती, 8-8 बीघा भी दुकानें भी बच जाती, किसानों का नुकसान नहीं होता हर चीज का। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति तो आपको दिखाई दे रही सर कि देखो पानी का रुकावट बंद हो रहा नहीं है। अगर बारिश जारी रही, बारिश का कारण तो ज्यादा ही दिक्कत आएगी। तुम्हें बताओ मकान के सर ये कगार पे पूरे मकान, स्कूल भी जा सकती है अगर जहाँ तक बारिश का जारी रहा तो स्कूल भी, गवर्नमेंट स्कूल भी जाएगी। वर्तमान की स्थिति आपके सामने है, इसमें लगातार कटाव जारी है, अभी तक कोई बचाव नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन अब भी ध्यान दे ले तो ये बचे हुए मकान बच जाएंगे, सरकारी स्कूल बच जाएगी। नहीं तो अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो सरकारी स्कूल और बचे हुए मकान ये ध्वस्त हो जाएंगे दोबारा। किरोड़ी लाल मीणा जी ने पूरा बचाव किया है, खुद ने LNT पे चढ़ के रात के 10 बजे तक 3-4 घंटे LNT चलवाई, इस पानी को डाइवर्ट किया, तब जाके मकान बचे हैं, तब जाके थोड़ा कटाव बचा है, थोड़ा राहत मिली हमको। लेकिन अगर दोबारा बरसात आती है तो फिर वही चालू हो जाएगा। ग्रामीण स्तर देखो, आप देख रहे हैं जो घटना है आपके सामने है, ग्रामीण अपने स्तर पर ही काम कर रहे हैं, प्रशासन यहाँ पे नहीं है। प्रशासन जब भी आया था, जब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी आए थे यहाँ पे आपदा मंत्री, तो तभी उनके साथ ही आए थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने जो पानी डाइवर्ट किया उससे ये पानी इधर निकल गया, नहीं तो ये मकान गिर जाता। और उनका काफ़ी सहयोग रहा है, उसके बाद भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। बढ़ते हैं खबर दिल्ली की तरफ, जहां पर यमुना का जलस्तर चेतावनी के निशान के करीब पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर मौसम की उन खबरों के साथ मिली हुई है जहां पर आप जम्मू कश्मीर से कई सारी खबरें देख रहे थे, साथ ही हिमाचल और राजस्थान, यानी मौसम का मिजाज करीब करीब पूरे उत्तर भारत में बिगड़ा हुआ है। IMD लगातार इस तरीके के अलर्ट जारी कर रहा है जहां पर हालात बुरे हैं और यमुना का दिल्ली में जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। ये तस्वीरें आप लोहे वाले पुल की अभी देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर यमुना अपने खतरे के निशान के करीब आ चुकी है। अगर स्थिति यहां पर ये है तो आप समझ सकते हैं कि आसपास के इलाकों में पानी ने तट के किनारे, यमुना के तट के किनारे बसे लोगों की क्या स्थिति की हुई होगी। और अब खबर बिहार से, जहां पर बिहार के सहरसा में भी बाढ़ का कहर है। भिलाई गांव में स्थित एक पुल बाढ़ के कारण ढह गया। ये तस्वीरें हैं, जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो इन पुलों की ज़मीन आधार को कमज़ोर करता है और उसके बाद ये पुल
उस तबाही में समा जाते हैं। जिस तरीके से ये पुल समा गया, पूरी तरीके से तबाह हो गया ये पुल। ऐसी खबरें अक्सर बिहार से आती भी रहती हैं, जहां पर बारिश के इन दिनों में मौसम के बदले मिजाज और आई हुई बाढ़ के चलते कई पुल धराशायी हो चुके होते हैं। उधर तस्वीरें अब छत्तीसगढ़ से, जहां पर सुकमा में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। नेशनल हाईवे 30 जीरम के पास पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है। ये हालत उस इलाके में है जहां पर नक्सलवाद का अब बचा खुचा नामो निशान है, क्योंकि वहां पर नक्सलवादी अक्सर विकास को, योजनाओं को रास्ते में लाने में आड़े आते हैं, बाधाएं पैदा करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मौसम का मिजाज बिगड़ता है और स्थितियाँ बेकाबू हो जाती हैं। ये नेशनल हाईवे 30 की बात है, जिस पर पानी बेतहाशा आ गया है और पुल के ऊपर से ये पानी जा रहा है। एक मिनट हो गया। अब खबर अजनाला से, जहां पर रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अजनाला के क्षेत्र को खाली करा लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 12 गांवों को रावी नदी से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर रावी नदी पर खतरे की घंटी बज गई है। 12 गांवों को अब रावी नदी से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे इलाके में सतलुज, ब्यास, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, हर नदी में इस वक्त बेतहाशा पानी है। रावी में भी पानी बढ़ गया है और प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वो रावी के कैचमेंट एरिया से, रावी के तटों से दूर रहें। अजनाला में रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके चलते गांव वालों को कहा गया है कि वो दूर रहें, नज़दीक ना आएँ इस इलाके के, जहां पर रावी में पानी बेतहाशा बढ़ गया है। प्रशासन ने सभी गांव वालों को दूर रहने की हिदायत